हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है हमें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, हमें इन्हें इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहला पार्ट हम ले लें 140। पहला पार्ट दिया है 140 और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे। प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 17, 19, 23, 29। ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। इन प्राइम नंबर से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम ले लें पहले 140। तो 140 में हमारा यूनिट प्लेस पे है 0, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हम 2 से इसे डिवाइड कर दें तो ये होगा 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर से 0 है पीछे, तो हम 2 से दे दें। 2 3 जा 6। अब यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि यहाँ 7 है, हमने 6 लिया है। 1 आगे शिफ्ट कर दे, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब हम 3 से चेक कर लें क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। तो 3 का रूल बोलता है कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 और 5 8 हो जाएगा, और 3 और 5 8 हो गया, और 8 3 से डिवाइड नहीं जाता है, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए अब हम 5 से चेक कर लें। 3 के बाद हमें 5 से चेक करना है। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमारे जो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे यहाँ से 2 × 2 × 5 × 7, या इसको लिख लें हम 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये रहेंगे प्राइम फैक्टर्स। अब हम चलें दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में हमें दिया है 156। 156 में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक इवन नंबर मिल रहा है 156 में पीछे यूनिट प्लेस पे। 156 में 6 इवन है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से दे दें तो 2 7 जा, ये हो जाएगा 14। अब हम यहाँ पे 15 है, हमने 14 लिया है। एक आगे शिफ्ट कर दे तो 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर से हम इसे 2 से दे सकते हैं क्योंकि पीछे 8 है। 2 3 जा 6 और 1 आगे शिफ्ट कर दें तो ये 18 हो जाएगा, और 18 आता है 2 9 जा 18। अब पीछे 9 है तो 2 से नहीं जाएगा, तो 2 के बाद हम 3 से चेक कर लें। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 एक खुद प्राइम नंबर है जैसे हमने वहाँ लिख रखा है, तो 13 से ही जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1। 13 1 जा 13। 156 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 3 × 13, या फिर हम इसे लिख लें 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये रहेंगे प्राइम फैक्टर्स। अब हम तीसरा पार्ट ले लें जिसमें दिया हमें 3825। तीसरा पार्ट है हमारा 3825। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे है 5, और 5 एक ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम 3 से चेक करते हैं। 3 का रोल बोलता है कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हो जाएंगे 18, और जो कि 3 से डिविजिबल होता है। तो हम इस नंबर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से दे दें तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ 8 है, 2 बचेंगे, 2 आगे दे दें 22 से छोटा आता है 21, 7 टाइम्स में। फिर 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। फिर से हम 3 से चेक करें तो 3 से जाता है क्या ये? 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15, और 15 3 से डिविजिबल है, तो 3 से जाएगा ये। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर 7 है, 1 बचेगा, आगे दे दें 15 हो गया। 3 5 जा 15। फिर से 3 से चेक कर लें। 4 और 2 6, 6 और 5 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए हम 3 के बाद ले लेते हैं 5। 5 से देखते हैं। 5 8 जा 40, यहाँ पर 42 है, 2 बच जाएगा, 2 आगे दे दें तो 25 आता है हमारा 5 टाइम्स में। 5 5 जा 25। फिर से 5 से दे दें। 5 1 जा 5, 3 बचेंगे, 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35। फिर 17 खुद एक प्राइम नंबर है, हमने लिखा है 17, तो 17 1 जा
17। तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स रहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या हम इसे लिख लें 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अब हम फोर्थ पार्ट ले लें। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 5005। तो फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम, जिसमें है हमारे पास 5005। अब हम इसमें देखें तो यूनिट प्लेस पर है हमारे पास 5, और 5 एक ऑड नंबर होता है जैसा हम जानते हैं। तो हम 3 से चेक करें तो 5 और 5 10, और 10 3 से डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए अब हम 5 से दे दें तो यह होगा 5 1 जा 5 और 0 एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 1 जा 5। अब पीछे 1 है तो 5 से नहीं जाएगा, हम 5 के बाद 7 से चेक करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ से 3 बचेंगे क्योंकि यहाँ 10 है। 3 हम आगे दे दें तो 30 हो जाएगा, और 30 से छोटा आता है 28 4 टाइम्स में, 7 4 जा 28। अब 2 बचेंगे क्योंकि यहाँ 30 था, 2 आगे दे दें तो 21, और 21 आता है 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर अब हम इसे 7 से डिवाइड देखें तो चेक करने पर ये 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए अब हम दे दें इसे 11 से। तो 11 से हम चेक करते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ से 3 बचेगा, 3 आगे देने पर 33 हो जाएगा, जो कि जाएगा 3 टाइम्स में। अब 13 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो हमारे पास 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम इसके लास्ट पार्ट को देख लें, जिसमें दिया है हमें 7429। हमें फिफ्थ पार्ट दिया है 7429। अगर हम इसके यूनिट प्लेस को देखें, यूनिट प्लेस पर है 9, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 9 एक ऑड नंबर होता है। हम 3 से चेक कर लें, 3 का रूल है कि सबका सम ले लें हम डिजिट्स का, 11 हो जाएगा 7 4 और 2 13, 13 और 9 22, और 22 हमारा 3 से नहीं जाता है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। ये पीछे 5 या 0 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं जाएगा। हम 7 से चेक करते हैं, 7 से भी नहीं जाता। इस तरह से हम जब चेक करते हैं तो ये जाता है हमारा डायरेक्टली 17 से। हम सभी से डिवाइड करके देख सकते हैं, पर हमारा ये डिवाइड जाता है 17 से। तो 17 4 जा 17 इंटू 4 करने पे हमें मिलता है 68। तो यहाँ पर हम 4 टाइम्स में ले लें 68, पर यहाँ पर 74 है, तो 74 माइनस हम 68 करें तो हमारे पास बचेगा 6। ये वाला 6 हम इस 2 को दे दें तो ये बन जाएगा 62। तो 17 में 62 या इससे छोटा आता है 51, जो कि आता है 3 टाइम्स में, तो 51 आएगा। यहाँ से हमारे पास बचेंगे 11, और ये 11 हम इस 9 को दे दें तो ये हो जाएगा 119। तो 119 आता है 17 में 7 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में आता है 119 17 में। अब ये 17 से डिविजिबल नहीं होता है, अब जब इसे चेक करेंगे तो 17 से नहीं जाएगा। अब आपको 17 के बाद अगला प्राइम नंबर लेना होता है 19, तो हम इसे 19 से डिवाइड करें तो 19 2 जा होता है हमारा 38, तो 38 ले सकते हैं, यहाँ पर 43 है तो हमने लिया है 19 2 जा 38। अब 43 और 38 में डिफरेंस होता है 5 का, ये वाला 5 हम इस 7 को दे दें तो ये हो जाएगा 57, और 57 19 में आता है 3 टाइम्स में। अब 23 हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि हमने लिख रखा है वहाँ पर, तो 23 बन जा 23। तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अगर हमें प्राइम नंबर्स पता हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।